मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 9 वर्षों के कार्य और उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह और मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने भी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनहित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विकास कार्य और सरकारी योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभारी मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिला। 9 वर्ष पूरे किए 18 मार्च को। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पीसी की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग देख सकते हैं कि कानून का राज स्थापित है। आज पिछले 9 वर्षों में ना कोई दंगा हुआ, ना कोई धार्मिक झगड़ा हुआ, ना कोई जातीय संघर्ष हुआ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो। तो आज हर तरह से हर वर्ग जो है आज खुशहाल नज़र आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कमेरा वर्ग हो। आज एक आम आदमी की सरकार में पहुंच बढ़ी है और जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है उनका सीधा लाभ उनके खाते के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जाता है। आज बिचौलियों का जो पहले स्थिति हो रहती थी पहली सरकारों में, वो आज नहीं है। तो आज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी आज हम देखें तो सभी लोगों को सम्मान मिला है। आज बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना जातीय भेदभाव को सभी को जो है सभी योजनाओं का लाभ मिलने का काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की। सर 31 मार्च को बीएसपी ने जो है लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है 27 चुनाव को लेकर के, कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरीके देखते हैं? देखो, मुझे नहीं लगता बीएसपी अब स्टैंड कर पाएगी। देखो, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी या किसी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, और नेता और कार्यकर्ता आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। तब तक थे जब तक मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में निहित रही, तब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही। मुझे लगता है वो स्टैंड करेगी। टीएमसी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो अखिलेश यादव का भविष्य भी बता रहे हैं कि अब उनका उज्जवल दिख रहा है। क्या भविष्य बताने लगे भैया? नहीं, वो उनका कहना है वो आगामी चुनाव को लेकर उनका इनडायरेक्ट वे में सवाल है। किस तरह से देखते हैं? अपना उनका व्यू हो सकता है। क्या लगता है? मैं सुन क्या 27 के लक्ष्य आने से अभी कोई जो है प्रधानमंत्री की सीट खाली है ना मुख्यमंत्री की सीट खाली है। अभी वेटिंग में रहे 2047 तक। मंत्री जी केसी त्यागी जी के आने से कितनी बड़ी मजबूती लग रही है? आदरणीय केसी त्यागी जी बड़े नेता हैं, लंबे समय तक जेडीयू में रहे, और चौधरी चरण सिंह जी के समय भी उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ में काम किया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों दलों को उनके आने से मजबूती मिलेगी। उनका जो एक लंबा अनुभव रहा है पार्टियों में, उस अनुभव को भी हम लोग साझा करेंगे और हमें उसकी और ज़्यादा मजबूती जो है पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर है उनके आने से। सर, विपक्ष हमेशा एलपीजी सिलेंडर को लेकर हमलावर हो रहा है। यूपी एआईएमएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने मेरठ में एक बयान दिया था कि अगर 11 विधायक भी हमें बना दिए जाएँ तो जो मुस्लिमों का इनकाउंटर कर रहे हैं उनका भी इनकाउंटर होगा। और अब वो जो यूटर्न ले रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ को दिखाया गया। वो तो सपा पे हम लोग जवाब आपने दे दिया। नहीं, ऐसे बयान बिल्कुल वो तो ऐसे बयान बिल्कुल एनकाउंटरों पे जवाब बयान तो उन्होंने दिया होगा निश्चित रूप से। आज भले वो यू टर्न ले रहे, बयान उन्होंने दिया है और वो बयान बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ऐसा बयान देने का कोई अधिकार
किसी को नहीं है, ना देना चाहिए। वो सर, अपने- सर, अपने पेट्रोलियम दर्ज हुआ पेट्रोलियम है। पदार्थों की मंत्री जी, अपने उपलब्धता ऊपर जो और मुकदमा उनके दर्ज हुआ है वो क्या उसको कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मुकदमा तो दर्ज हुआ पदार्थों है। की पूर्ण रूप से उपलब्धता है, पेट्रोल डीजल में कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से उपलब्ध है। थोड़ा सा जो दिक्कत परेशानी है वो एलपीजी को लेकर है, वो भी कुछ दिन में सामान्य हो जाएगी। और विपक्ष जिस प्रकार जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर, और ये जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय विषय है, केंद्र सरकार इसको पर जो है लगातार नज़र बनाए, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत जल्द सामान्य हो जाए। लोगों से कोई अपील करेंगे गैस और पेट्रोल को लेकर के जो अफवाहें उड़ रही है? गैस और पेट्रोल को लेकर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना ही स्टॉक करें, मतलब स्टॉक ना करें, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग बंद करेंगे। अगर हम एक्स्ट्रा स्टॉकिंग बंद कर देंगे, हमारे दिमाग में बात आ रही है पता नहीं गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मेरे घर में 4 सिलेंडर में 4 भरवा के बैठ गया हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे आवश्यकता में 1 महीने में मेरे यहाँ 1 सिलेंडर लगता है, तो उस हिसाब से अगर हम काम करेंगे, थोड़ा सा जो नियम कायदे कानून सरकार ने फिलहाल बनाए हैं उस हिसाब से अगर हम लोग काम करें तो शायद मुझे लगता है दिक्कत खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है, हमें मंदिर पसंद है, वो कब्रिस्तान को चंदा दिया करते थे, हम जो है मंदिरों को पैसे देते हैं। नहीं, वो तो पर्यटन विभाग की पॉलिसी है। धार्मिक जितने भी हमारे स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार करने का, उनका सौंदर्यकरण करने का, तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात तो है नहीं। अगर कहीं कोई दूसरा प्रस्ताव हो तो कोई हो सकता है। अधिकारियों के फ़ोन न उठाने की समस्या में कुछ परिवर्तन आया है, बदलाव आया है? आ रहा, ठीक है।